डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीए पार्ट 1 साइकोलॉजी ऑनर्स, आज मैं आप सबों को सेकेंड पेपर यानी कि असामान्य मनोविज्ञान का एक नया टॉपिक इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक का नाम है ड्रीम यानी स्वप्न। स्वप्न वैसे बोलचाल की भाषा में आप रोज़ सुनते होंगे, लेकिन स्वप्न का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या होता है, मनोविज्ञान में स्वप्न का क्या महत्व है, विशेष करके असामान्य मनोविज्ञान में इस स्वप्न शब्द का क्या महत्व है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले तो कि आप समझें कि स्वप्न एक सामान्य घटना है। यह एक सामान्य घटना है जो निद्रा अवस्था की जब अवस्था होती है, जब व्यक्ति निद्रा में रहता है, यानी कि व्यक्ति जब सोया हुआ रहता है, तो उस सोए हुए अवस्था में घटित होने वाली जो प्रक्रिया है, वैसी वह घटना जो सुषुप्ता अवस्था में होती है, उसको हम सामान्य अर्थ में स्वप्न की संज्ञा देते हैं। स्वप्नों की कुछ विशेषताएं बड़ी ही विचित्र होती हैं। इसमें देखने में आता है कि जो स्वप्न दृष्टा है वह स्वप्न के माध्यम से जब सोया हुआ रहता है तो विचित्र विचित्र घटनाओं को वह देखता है, और जगने के बाद उसको उसकी कुछ घटनाएं याद भी रहती हैं, लेकिन वह जो स्वप्न में देखता है वह उसके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है। उसे लगता है कि यह घटना या इस तरह की बातें क्यों हुई, इसके बारे में वह काफ़ी सोचता है। तो प्राचीन जो दर्शन शास्त्री थे, दर्शन शास्त्री हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मनोविज्ञान का आगमन 1879 में हुआ। इसके पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का ही एक अंग था, इसका कोई अपना अलग अस्तित्व नहीं था। इसलिए हम कह रहे हैं कि दर्शन शास्त्री जो प्राचीन के थे, जैसे हिप्पोक्रेट्स, अरस्तु या लिक्रेटियस, ये सब जो लोग हुआ करते थे उस समय, उन्होंने इसको कहा कि यह है स्वप्न जो है वह एक अलौकिक शक्ति है। स्वप्न एक अलौकिक शक्ति है जो व्यक्ति को निद्रा अवस्था में दिखाई देता है। इसका कुछ लोग तो उस समय ये भी कहते थे, कुछ लोगों की ये मान्यता थी कि स्वप्न में हम जो भी घटनाएं हम देखते हैं, जो भी दृश्य हम देखते हैं, उसमें होता यह है कि व्यक्ति जब सोया हुआ रहता है तो उस समय उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर और विचरण करती है, वह घूमती है, और उस विचरण के दरमियान उस आत्मा जब वह घूमती है शरीर से बाहर निकलकर, उस समय वह जो कुछ भी देखती है वह व्यक्ति को स्वप्न के माध्यम से दिखाई देता है। पहले लोगों की ये धारणा थी। आज भी हमारे कुछ जो मनोविज्ञान के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, या कुछ हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनसे आप यदि स्वप्न के बारे में पूछेंगे तो वे इसी बात को दोहराते हैं। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि यह दैवी प्रकोप के कारण होता है स्वप्न। यदि स्वप्न अच्छे हुए, यदि सुखद स्वप्न की अनुभूति आप करते हैं, तो वैसी उनका कहना है कि इसका मतलब कि देवी देवता आपसे खुश हैं और इसलिए आपने इस तरह का सुखद स्वप्न देखा। और यदि कोई बुरा स्वप्न देखते हैं जो आपको कमज़ोर बनाता है, या आपके लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो आपको सोचने पर उसको मजबूर कर देता है, और जिससे आपको मानसिक अशांति होती है, मानसिक तनाव होता है,
उस स्वप्न के संबंध में लोगों की ये धारणा थी कि यह जो है वह यदि देवी देवता की कृपा सही नहीं है, उस आदमी पर वह यदि उनकी इच्छा, उनका जो आशीर्वाद वह नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में वह उस तरह के बुरे बुरे स्वप्न देखते हैं। कहने का मतलब यह है कि स्वप्न के संबंध में जो विभिन्न धारणाएं थीं प्राचीन काल में, कि स्वप्न जो सुखद होता है वह क्यों होता है, दुखद जो स्वप्न होता है वह क्यों होता है, इत्यादि इत्यादि के बारे में अलग अलग लोगों की मान्यता थी। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने स्वप्न के संबंध को मानसिक प्रक्रिया से जोड़ा है। उनकी ये मान्यता है, उनका यह कहना है कि स्वप्न एक मानसिक प्रक्रिया है जो सुषुप्तावस्था में होती है। जो व्यक्ति सोने की अवस्था में जो घटनाएं उसके अंदर, जो प्रक्रियाएं उसके अंदर घटित होती हैं, वही स्वप्न होती हैं। उन्हीं वही स्वप्न जो है वो लगातार मानसिक प्रक्रिया की एक अवस्था विशेष है। ठीक है। तो इस तरह से फिशर एक मनोवैज्ञानिक हैं और फिशर ने कहा है कि सुषुप्तावस्था में मानसिक क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं और स्वप्न उन्हीं लगातार होने वाली क्रियाओं की एक अवस्था होती है। हम यह मानते हैं कि व्यक्ति जब सो जाता है, व्यक्ति जब सोया हुआ रहता है, सुषुप्तावस्था में रहता है, तो वैसी स्थिति में उसके अंदर किसी तरह की कोई क्रिया नहीं होती है। लेकिन यह बात बिल्कुल ही निरर्थक है। मनोविज्ञान तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। मनोविज्ञान कहता है कि व्यक्ति जब सोया रहता है तो उस समय भी उसके अंदर मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, और वे मानसिक प्रक्रियाएं इसलिए होती हैं कि उसके अचेतन में जो दमित विचार होते हैं, अचेतन में जो उसके दमित इच्छाएं होती हैं, अचेतन में जो उसकी अतृप्त इच्छाएं होती हैं, उन अतृप्त और दमित इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हमारा जो सोया हुआ मन होता है, जो अचेतन का मन होता है, वह उस समय क्रियाशील रहता है और वह अपने कार्यों को करने के लिए मशगूल रहता है, वह उस कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है। तो इस तरह से ब्राउन के अनुसार, ब्राउन एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि स्वप्न विभ्रम होते हैं। स्वप्न जो है वह विभ्रम होता है। विभ्रम का मतलब क्या होता है? विभ्रम का मतलब, भ्रम का तो मतलब होता है कि कोई उत्तेजना यदि आपके सामने है तो उस उत्तेजना का यदि आप गलत परसेप्शन करते हैं, यदि आप उसको गलत ज्ञान आपको प्राप्त होता है, तो वह भ्रम कहा जाता है। जैसे ठूठे पेड़ को आप भूत समझ लेते हैं, रस्सी को सांप समझ लेते हैं, तो ये भ्रम कहा जाता है। लेकिन विभ्रम जो है, विभ्रम है कि बिना किसी उत्तेजना का, कोई उत्तेजना नहीं रहती है, कोई उद्दीपन नहीं रहता है, कोई स्टिमुलस नहीं रहता है, और वैसी परिस्थिति में भी हमें उस उद्दीपन का गलत ज्ञान प्राप्त होता है, फॉल्स परसेप्शन होता है, वह विभ्रम है। तो ब्राउन ने अपनी परिभाषा में कहा है कि स्वप्न विभ्रम होता है जिसका अनुभव हम सबको प्रति रात में होता है। जब हम जागते हैं तो उसका विभ्रमिक रूप बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति जब सोया हुआ रहता है उस स्थिति में जो कुछ भी वह देखता है तो वह चूँकि विभ्रम इसलिए है कि कोई उद्दीपन रहता नहीं है, लेकिन हम देखते हैं, फॉल्स परसेप्शन हमको होती है। और जब हम जगते हैं तो वह सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि ऐसा कुछ था नहीं, तो वह विभ्रम हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वप्न एक आधुनिक असामान्य मनोविज्ञान के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और इसी स्वप्न के माध्यम से फ्रायड ने बहुत सारे मानसिक रोगियों का उपचार किया है। मानसिक रोगों में इस स्वप्न में जो व्यक्ति स्वप्न देखता है
और उस स्वप्न के विश्लेषण के बाद व्यक्ति के अचेतन की दमित इच्छाओं, उसकी जो अतृप्त इच्छाएं हैं, उसके बारे में जानकारी मिलती है, जिससे कि उनके मानसिक रोगों को ठीक करने में या उनके मानसिक रोगों को दूर करने में काफ़ी सहायता मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि स्वप्न एक ऐसी कोई घटना नहीं है जिसको कि नकारा जा सके, जिसको हम यह कह के टाल दें कि बस स्वप्न बस ऐसे ही हो गया, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है और स्वप्न तो होता ही होता है। लेकिन स्वप्न तो फ्रायड ने यहाँ तक कहा है कि ड्रीम इज़ द रॉयल रोड ऑफ अनकॉन्शस, यानी कि अचेतन के तक पहुँचने का एक राजमार्ग है। उन्होंने कहा कि ड्रीम इज़ द गार्जियन ऑफ स्लीप। यदि आप सोते हैं, यदि आपको नींद आती है तो आप स्वप्न देखते हैं। कोई व्यक्ति यदि यह कहता है कि आज मैंने स्वप्न नहीं देखा तो यह असंभव है, क्योंकि नींद का आना यह निश्चित करता है कि आप स्वप्न देख रहे हैं, क्योंकि बिना स्वप्न के व्यक्ति एक पल भी सो नहीं सकता है। ये अलग बात है कि कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो हमें याद रहते हैं और कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो हमें याद नहीं रहते हैं। तो जो स्वप्न हमें याद रहते हैं तो उन स्वप्नों के बारे में हम दूसरों से कहते हैं। सुबह जगने के बाद यदि हम स्वप्न देखते हैं, हमको याद है, तो हम दूसरे से कहते हैं। लेकिन रात भर यदि हम 6 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा सोते हैं, उस 8 घंटे में हमने क्या क्या देखा, कौन कौन से स्वप्न को देखा, ये सारे स्वप्न हम दूसरों से कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें वह याद नहीं रहता है। ऐसा माना गया है कि वही स्वप्न हमको याद रहते हैं, उसी तरह के स्वप्न हमको याद रहते हैं जो जगने से कुछ ही समय पहले देखा गया हो। नींद खुलने से कुछ ही समय पहले यदि हम स्वप्न को देखे हैं तो वह हमें याद रहता है, और जब हम जगते हैं, नींद से जगते हैं, तो हम उस स्वप्न को दूसरे व्यक्तियों के सामने बता सकते हैं या बताते हैं कि आज अभी जगने से पहले मैंने ये स्वप्न देखा। लेकिन रात भर आपने कौन कौन सा स्वप्न देखा, क्या क्या देखा, इसको आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपको याद नहीं है। और आपको ये पता होना चाहिए कि उन स्वप्नों के माध्यम से आपने स्वप्न में जो कुछ भी देखा था, उन सब स्वप्नों के माध्यम से यदि कोई मनोविश्लेषक हो तो आपके अंदर की जो कुंठा है, आपके अंदर जो दमित इच्छाएं हैं, आपके अंदर जो अतृप्त इच्छाएं हैं, आपके अंदर जो फ्रायड के अनुसार तो जो कामुक इच्छाएं होती हैं, वही ऐसी इच्छाएं होती हैं जो समाज के द्वारा पूरी नहीं की जा सकती हैं, या जिसको समाज मान्यता नहीं देता है उसको पूरा करने के लिए। तो उन कामुक इच्छाओं को जो हमारी अतृप्त रह जाती हैं उसको दमित कर दिया जाता है, और स्वप्न के माध्यम से वे सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। क्योंकि फ्रायड का ये कहना है कि कोई इच्छा जब एक बार जागृत हो जाती है, व्यक्ति में जब कोई इच्छा एक बार जागृत हो जाएगी तो वह इच्छा तब तक समाप्त नहीं होती है जब तक कि उस इच्छा की पूर्ति न हो जाए। तो यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ पूछ सकते हैं, यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि ऐसी तो बहुत सारी इच्छाएं हैं जो हमारी पूरी नहीं होती हैं, और मनोविज्ञान यह कहता है कि हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। यदि नहीं पूरी हो तो मानसिक संघर्ष होगा, तनाव होगा, मानसिक तनाव होगा। यदि यह तनाव या संघर्ष काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, ज़्यादा दिनों तक रह जाए, तो व्यक्ति मानसिक रोगी हो जाता है, वह मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। तो एक तरफ हम कहते हैं कि सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, दूसरी तरफ हम यह कहते हैं कि यदि इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो तो हम मानसिक रूप से असंतुलित हो सकते हैं। तो यदि ऐसी बात होती तो इस विश्व का हर व्यक्ति मानसिक रूप से असंतुलित होता है, हर व्यक्ति मानसिक रूप से असंतुलित होता,
क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर इच्छाएं ऐसी जागृत होती हैं, दिन भर जब तक वह जगा रहता है, सुबह जगने के बाद से रात में सोने तक उसको कोई ना कोई इच्छा होती रहती है और वे इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। उसमें से कुछ पूरी होती हैं लेकिन सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। तो जो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं उनके संबंध उनका फुलफिलमेंट कैसे होता है, उन इच्छा की पूर्ति कैसे होती है। यदि पूरी नहीं होती तो व्यक्ति असंतुलित हो जाता, व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो जाता। लेकिन सारे लोग तो मानसिक रूप से बीमार नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में मानसिक ये जो इच्छाएं होती हैं, जो अतृप्त रह जाती हैं, जिनकी पूर्ति नहीं हो पाती हैं, वे सारी इच्छाएं अचेतन में दमित रहती हैं। और उस अचेतन में दमन जो उनका होता है उसमें वे निष्क्रिय नहीं रहती हैं, बल्कि हमेशा अपनी इच्छा की पूर्ति के प्रत्याशा में रहती हैं। हमेशा ये सोचती हैं, हमेशा इस समय का इंतजार करती हैं जबकि उनकी इच्छा की पूर्ति हो जाए। तो वह उसमें एक माध्यम स्वप्न भी है, उसमें एक माध्यम स्वप्न भी है जिसके द्वारा हमारी अचेतन में जो दमित अतृप्त इच्छाएं हैं वे पूरी होती हैं। स्वप्न में हम कुछ ऐसे देखते हैं, आप देखिएगा आपको कि सुबह हम कोई इच्छा कर रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं, 2-4 दिन पहले भी यदि कोई इच्छा हुई होगी और वह इच्छा यदि पूरी नहीं होती है तो वैसी परिस्थिति में देखने को आता है कि स्वप्न के माध्यम से वह इच्छा पूरी होती है। उन इच्छाओं की पूर्ति स्वप्न के माध्यम से हो जाती है। यदि वह इच्छा पूरी नहीं होती तो व्यक्ति में मानसिक असंतुलन हो सकता था, उसमें मानसिक तनाव रह सकता था। लेकिन जब वह इच्छा पूरी हो जाती है तो व्यक्ति उसको भूल भी जाता है कि आज से 4 दिन पहले मेरे अंदर कौन सी इच्छा जागृत हुई थी। उसको याद भी नहीं रहता है कि कौन सी इच्छा जागृत हुई थी जो अतृप्त रह गई थी और जिसकी पूर्ति हम नहीं कर पाए थे, क्योंकि वह इच्छा स्वप्न के माध्यम से पूरी हो जाती है। इसलिए कोई मन में अंतर्द्वंद नहीं रहता है, कोई मानसिक अंतर्द्वंद नहीं रहता है जो कि उसको परेशान करे। इस प्रकार स्वप्न असामान्य मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सिर्फ असामान्य मनोविज्ञान का एक विषय ही नहीं है, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए, व्यक्ति के उसके जो पर्सनालिटीज़ हैं, उसके अंदर जो कुंठाएं हैं, उसके अंदर जो छिपी हुई भावनाएं हैं जिसकी पूर्ति वह सामाजिक जीवन में नहीं कर पाता है, उन सारी इच्छाओं की पूर्ति हम स्वप्न के माध्यम से करके और हम अपने मानसिक संघर्षों से छुटकारा पा लेते हैं। इस तरह से स्वप्न क्या है इसके संबंध में आज हम लोगों ने चर्चा किया। अगले क्लास में यानी अगला जो लेक्चर होगा आपका वीडियो लेक्चर, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्वप्न कार्य क्या है, ड्रीम मैकेनिज्म क्या है। ड्रीम मैकेनिज्म, फ्रायड ने ड्रीम को मैकेनिज्म यानी कि जो हमारी स्वप्न में जो कुछ भी हम देखते हैं उसका विश्लेषण कैसे किया जाता है, कैसे उसको हम समझते हैं कि स्वप्न मीनिंगफुल है या नहीं है, यदि स्वप्न देखे हैं तो ऐसा क्यों देखे हैं, इत्यादि इत्यादि सारी बातों का जिक्र हम ड्रीम मैकेनिज्म में अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।